कुमार जी भी बोले थे कि बीजेपी का ही मतलब है बड़का झूठा पार्टी, आपके कहने से मुझको याद है। सिर्फ तेजस्वी नहीं, नीतीश कुमार जी भी बोले हैं। तो बताइए, नीतीश कुमार जी खुद इस बात को बोले थे कि बड़का झूठा पार्टी, और खुद उसी पार्टी में जाकर मिल गए हैं। तो बताइए कि बीजेपी का मतलब पता नहीं है कि एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट क्या होता है। वो खुद हाफ दिमाग के आदमी है, तो कैम्ब्रिज कामराज यूनिवर्सिटी बोल रही है, तो उनको पता नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं किसी भी काम करने के लिए शिक्षा जरूरी है। प्रशांत किशोर जी, ग्रुप बी में जो है नौकरी करने को जाता है बच्चा, उसमें ग्रुप बी में भी काम करना होता है, तो उसको कहीं ना कहीं मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत से परीक्षा पास करना पड़ता है, तो उसको ग्रुप डी का नौकरी मिलता है। तो प्राची के लिए भी 10वीं पर अभी यहाँ पर जो सोचे कि बिहार का सीएम, या मान लीजिए कि बिहार के डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ना। तो प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि वो तो पढ़ाई नहीं, 7वें पास है, तो पहले प्रूफ कर दे कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है। मीडिया वाले लोग सवाल करते हैं तो बताते नहीं कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है। उनका तो एक हुआ था, क्या बोलते हैं, ऐसा ही एसपी तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे हाफिडेविट में लिखा है, उनको एफिडेविट बोलने नहीं। वही तो बात है, उनको पता नहीं है कि एफिडेविट क्या होता है, हाफिडेविट क्या होता है। वो खुद जो हाफ दिमाग के आदमी है, तो कैम्ब्रिज कामराज यूनिवर्सिटी बोल रही है, तो उनको पता नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहे हैं किसी भी काम करने के लिए पहले शिक्षा जरूरी है। प्रशांत किशोर जी शिक्षित इंसान है, उनका सोच और विचार अच्छा है। अगर उनके नेतृत्व में अगर बिहार की जो विधायक लोग जाते हैं और काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जो बिहार में बदलाव होगा। एनडीए के जो मुख्यमंत्री और हैं, ये लोग एक दो वादा बहुत जोर शोर से किए थे कि जो बिहार में है प्रवासी मजदूरों को बिहार में बुलाने के लिए 12,000 ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी तक कोई ट्रेन चलाई गई। और आज छठ का नहाय खाया है, तो अभी तक तो कोई ट्रेन की सूचना है नहीं। इस पे आप क्या रहे हैं? देखिए, कहने का मतलब है, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव जी खुद बोले हैं कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। वो सही बोलते हैं, क्योंकि बीजेपी इसमें बीजेपी भी गलती नहीं है। वो एकदम उनके फुल फॉर्म से आपको साबित हो जाएगा कि बीजेपी का मतलब ही होता है। ये तेजस्वी जी भी नहीं, कहीं ना कहीं क्लिप कटा हुआ है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की जब गठबंधन की कुछ दिन की सरकार बनी थी बिहार में, उस समय नीतीश कुमार जी भी बोले थे कि बीजेपी का ही मतलब है बड़का झूठा पार्टी। आपके कहने से मुझको याद है। सिर्फ तेजस्वी नहीं, नीतीश कुमार जी भी बोले हैं। तब बताइए, नीतीश कुमार जी खुद इस बात को बोले थे कि बड़का झूठा पार्टी, और खुद उसी पार्टी में जाकर मिल गए हैं। तो बताइए कि बीजेपी का मतलब जो अश्विनी वैष्णव जी बोले थे ना कि 12,000, वो तो सही बात है कि 12,000 ट्रेन नहीं चलेगा, चाहे कि उसका आके भी नहीं चला सकते हैं। 13,000 कुछ हमारे भारत में ट्रेन है, तो 12,000 ट्रेन कैसे चलवाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे बोल रहे हैं ना, ट्रेन चलवाते और लोगों को बुलाया था, ये समझिए कि झूठा वादा था। तो क्या ये बिहार के लोगों को मूर्ख समझते हैं, मूर्ख बना रहे हैं? एकदम मूर्ख समझते हैं, हमेशा मूर्ख बनाते हैं। किसी भी एंगल से आप देखिए, किसी भी बात से देखिए, जो हमेशा जो है एनडीए वाले लोग झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलकर जो है वादा पूरा नहीं करते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो अच्छा दिन आएगा। अरे पूछिए भाई, बिहार की जनता से कुछ कहना चाहते हैं कि आप तो सवाल कीजिए, जो भी एनडीए के नेता लोग आ रहे हैं कहीं पे, या मोदी जी खुद 8 नवंबर को आ रहे हैं चनपटिया में कितना उनको डर है कि मनीष कश्यप से, कि चनपटिया में खुद 8 तारीख को चुनाव से 1-2 दिन पहले आ रहे हैं। मोदी जी तो आए ना, साथ साथ अमित शाह जी भी आकर के यहाँ का दौरा करके चले गए हैं। अब बताइए, तो वही ना बात बोल रहे हैं कि मोदी जी तो बोले थे कि अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन नहीं आया। वो बोले थे कि सभी के लोगों को जो है खाता में 15-15 लाख रुपया बोले थे, कि पता नहीं कितना लाख बोले थे आएगा, वो भी अभी तक नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं वादा, बिहार चुनाव से तो 10,000 रुपये हर महिला के खाता में तो भेजे हैं नीतीश कुमार जी। इस पे 10,000 रुपये भेजे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मोदी जी को या नीतीश कुमार जी को। लेकिन ये भी एक सवाल पूछना चाहते हैं कि 10,000 रुपये जो आप बोले हैं कि बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं, तो 10 से 1,000 रुपये आप अपने बच्चों को दीजिए बिजनेस करने के लिए। हर विधायक और सांसदों को हम कहना चाहेंगे कि 10 से 1,000 रुपये अपने बच्चों को दीजिए बिजनेस करने के लिए, और देखिए वो बिजनेस क्या करता है। उसके बाद हम लोग को जो 10-10 रुपये मिला है महिला लोग को बिजनेस करने के लिए, वो लोग कर लेगा लो, ये भी लोग कर लेगा लो। अच्छा, ये 10,000 जो रुपया है, आई थिंक 75 लाख से ज़्यादा लोगों को दिया गया है, तो 750 या 800 करोड़ की बजट है। इतना में अगर चाहते हमारे मुख्यमंत्री जी वाकई में अगर कोई विकास करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे बिहार में, पूरे जिला में लगभग 2 या 3 फैक्ट्रियाँ आती, लघु फैक्ट्री आती। एक फैक्ट्री जरूर लग जाती, 2 एक से तो ज़्यादा ही आती। एक तो फैक्ट्री बढ़िया लग जाती पूरे 38 जिला में, और हालात बदल जाता। ये 10,000 रुपये दिया गया है सिर्फ वोट पड़ने के लिए, ये कोई बिजनेस नहीं करना है। चुनाव के समय टाइम दिया गया है कि आप इसके बीच आप कैसे बोलेंगे घूस दे रहे हैं। बोलने में भी तो शर्म आएगा कि 10,000 रुपये लीजिए, जब वोट कीजिएगा। इसलिए इसका नाम कोई योजना रख दिया गया है, और जीविका से इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है जी, लोगों ये नहीं कहेगा कि हमने डायरेक्ट आपको घूस दिया वोट देने के लिए। ये पैसा दिया गया है वोट देने के लिए ही दिया गया है, बल्कि उसका नाम जो है योजना रख दिया गया कि आप बिजनेस कीजिए। बिजनेस कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पैसा वापस लिया जाएगा। अरे वापस तो लेगा कि नहीं लेगा वो अलग की बात है, लेकिन अभी जो आपको वोट ले लिया ना पैसा के नाम पर, वो तो बात सही है कि पैसा जो है ये बोला गया है कि लोन दिया जा रहा है बिजनेस करने के लिए। जब बाद में जो 2 लाख रुपए लोन का बात वो फर्स्ट किस्त के रूप में दिया गया, उसी में ये ऐड हो जाएगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि पैसा मिला वोट के देने के लिए, ये जो है वोट देने के नाम पर, वोट तो देना ही है,
बट आपको बाद में पैसा भी देना है। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि 8 नवंबर को चनपटिया में मोदी जी आ रहे हैं, तो इससे पहले भी 18 अगस्त को मोदी जी जो है मोतिहारी में आए थे और वहाँ पे ये दौर लोग में, मीडिया वाले लोग में बहुत चला था कि चीनी मिल की चर्चा हुई थी। तो आई थिंक आज से 11 साल पहले मोदी जी आए थे मोतिहारी में, तो बोले थे इसके बाद मैं जब भी मोतिहारी आऊँगा तो मोतिहारी का चीनी मिल चालू कराएंगे, इसके बाद आएंगे तो और वहाँ का चाय पी के जाएंगे। लेकिन उसके बाद कई दफ़ा मोदी जी आए मोतिहारी में और ना चीनी मिल चालू हुआ ना चाय पिए, फिर भी मोदी जी दोबारा आ गए। तो ये तो जनता को मूर्ख बनाने का काम हुआ ना। अब कहने का मतलब है हमारे देश में तो चाय उगाया नहीं जाता है, चाय की खेती हमारे बिहार में होती नहीं है। चाय दूसरे राज्य में हो रही है, वहाँ से चाय कट कर आएगी हमारे बिहार में, उसके बाद से चीनी तब तक तैयार हो जाएगा, चीनी निकलेगा, उसके बाद से जो है चाय बनेगा, चाय पी के जाएंगे। चाय तो पीबे करेंगे, वो अलग की बात है। चाय डेली पीते होंगे हमारे ख्याल से, पता नहीं मोदी जी चाय पीते कि नहीं, ये भी अब सोचने वाला बात है। वो कहीं चाय नहीं पीते होंगे या उनको कहीं ना कहीं चीनी का बीमारी होगा, तो इसलिए डरते होंगे कि भाई नहीं हम नहीं चीनी निकलेगा, नहीं हम चाय पियेंगे, नहीं हमको कोई दिक्कत। चीनी मिल चालू करेंगे ना यहाँ का चीनी निकालेंगे। हाँ, नहीं चाय पियेंगे। वो हमें बोले हैं ना, हमेशा जो है आश्वासन दिया जाता है, झूठ बोला जाता है, लेकिन जनता को गुमराह किया जाता है। तो क्या ये ट्रेन और चीनी मिल वाला दोनों चुनावी जुमला था क्या? एकदम जुमलाबाजी। ट्रेन वाला भी फिर समझिए कि जो ट्रेन का वादा किया गया था वो भी नहीं चल रही है, और ये भी बोला गया था कि चीनी निकलेगा, चाय पियेंगे, वो भी जो अभी आज तक चालू नहीं है। लेकिन बिहार की जनता की कमी है, इसमें मोदी जी भी पूरा दोषी नहीं है। मोदी जी 50% के दोषी है, 50% बिहार की जनता की दोषी है कि जब वो वादा करते हैं पूरा नहीं करते हैं, तो जनता सवाल काहे नहीं करती है। पूछना चाहिए लोगों को कि जो बोले थे चीनी मिल चालू होगा, चाय पियेंगे चीनी से, तो काहे नहीं हुआ, आपकी बार हम आप लोग वोट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ जनता जो है झंडी लेकर पहले ही लगती है दौड़ने, जय श्री राम करने लगती है, अब भाजपा की नारा लगाने लगती है और लोग वोट कर देते हैं। मुझे ये नहीं लगता कि आप एनडीए से इतने खुश क्यों नहीं है? राशन तो आपको मिलता है ना। एनडीए से इसलिए खुश नहीं है क्योंकि एनडीए जो है जुमलाबाजी करती है, और एनडीए के जो भी नेता लोग हैं सब अच्छे नहीं है, इसीलिए हम खुश नहीं। अब देखिए विनय बिहारी को देखिए।